नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि सही कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें अपने भविष्य के लिए दोस्तों। यानी कि हाउ टू चूज अ राइट कंपनी फॉर योर फ्यूचर। अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए दोस्तों एक सही कंपनी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आपको सही कंपनी नहीं मिलता है दोस्तों तो आप MLM में भटकते रहते हैं दोस्तों। यानी क्या कि पता चलता है कुछ साल तो इस कंपनी में है, उसके बाद कुछ साल उस कंपनी में है। यानी क्या कि आपका एक भटकाव चलते रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आज से ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आपको कौन सा कंपनी में काम करना चाहिए जो कि लंबे समय तक चलते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली दोस्तों हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए दोस्तों एक सही कंपनी कैसे चुने जो कि लंबे समय तक चलते रहे दोस्तों। यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर आपके जनरेशन टू जनरेशन जो बात करते हैं ना दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आता है और आप जनरेशन तक इनकम पहुंचाते हैं। यानी कि आपके आने वाला पीढ़ी, उसके आने वाला पीढ़ी, उसके आने वाला पीढ़ी, यानी 3 जनरेशन तक पैसा जाता है। तो दोस्तों आज हम बस वही बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप कैसे वो कंपनी चूज करें कि आप भी ये 3 जनरेशन तक पैसा पहुंचा सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और वो सब चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, वो कानूनी पैरामीटर्स जो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग बहुत लोग मिस कर देते हैं और आंख बंद करके किसी भी कंपनी में जुड़ जाते हैं। वो कानूनी यानी क्या कि लॉ का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या क्या लॉ होना चाहिए, वो चीज़ नहीं देखते, बस वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों, पूरा कानून को लेकर के भी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो भाग है दोस्तों यानी क्या कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 में जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आया था, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलती है दोस्तों कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप देखिए क्या कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। जैसे क्या कि क्या वो सिर्फ ज्वाइनिंग पे पैसा देती है या फिर पता चलता है क्या कि प्रोडक्ट के बिक्री पे। ये दो चीज बहुत ज्यादा आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है दोस्तों। ज्वाइनिंग पे क्या कि बस आप लोगों को ला रहे हैं और पैसा आ रहा है, यानी जो मनी सर्कुलेशन वाला हिसाब किताब हो जाता है। और दोस्तों ये एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जो कि रूल है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वो फॉलो नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का क्या है कि आपका अगर सामान बिक्री होता है तो उस पे आपको कमीशन आए, ना कि बस ज्वाइनिंग पे आए दोस्तों। ज्वाइनिंग पे तो आएगा, यानी कि अगला ज्वाइन करेगा तो वो प्रोडक्ट लेगा तब आए। ऐसा नहीं कि पता चला क्या कि लोग एक तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बदले में ना तो उसको प्रोडक्ट मिल रहा है ना और कुछ, बस पैसे का लालच दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये एक तरीके से दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता है दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं दोस्तों कि यदि कोई कंपनी कहती है क्या कि आपको 50,000 रुपया लगेगा, एक किट देंगे और उस किट से आप स्टार्ट करिएगा। यानी क्या एक कॉम्बो दिया जाएगा, आपके सिलेक्शन का प्रोडक्ट नहीं होगा, जो वो सेलेक्ट करके एक कॉम्बो बना दिया है और वो 50,000 रुपये का क्या करेगा आपको प्रोडक्ट देगा और उस 50,000 की किट से आप स्टार्ट करिए। ये अगर किन्हीं का कहना होता है दोस्तों कि आप 50,000 से स्टार्ट करिएगा तो दोस्तों, और उसके बाद फिर जो कि आपका अर्निंग रहेगा वही आप क्या करिए, लोगों को 50,000 लगवाइए, लोगों को 50,000 लगवाइए। तो ये एक तरीके से दोस्तों क्या है कि एक रेड फ्लैग के तौर पे माना जाता है। यानी क्या कि रेड फ्लैग को हम मान लेते हैं इलीगल दोस्तों। तो इसको रेड फ्लैग यानी कि इससे दोस्तों बच के रहना चाहिए दोस्तों, ऐसी कंपनी से दोस्तों। और दोस्तों कंपनी सिलेक्शन में दूसरा जो कि भाग है दोस्तों, वो दूसरा भाग क्या है कि आप देखिए दोस्तों कि वो जो कंपनी है कितना पुराना है। यानी क्या कि जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनी है जो कि 5 साल ऑलरेडी मार्केट में सरवाइव कर चुकी है दोस्तों। कंपनी है दोस्तों जो कि आज किसी का पता चलता है 10 साल हो चुका है दोस्तों।
तो ये सब कंपनी अपने आप में दोस्तों एक तरीके से सरवाइव कर चुकी है दोस्तों, यानी क्या, ये एक तरीके से रिटेन कर चुकी है दोस्तों 5 साल 10 साल। और इसमें भी एक पैरामीटर जरूर चेक करना चाहिए दोस्तों, क्या ये कंपनी सिर्फ रिक्रूटमेंट पे तो नहीं है। जैसे क्या कि रिक्रूटमेंट ड्रीवन एक होता है और एक होता है कि प्रोडक्ट ड्रीवन। रिक्रूटमेंट ड्रीवन क्या है दोस्तों, कि अगर कोई कंपनी बोलती है बस आप रिक्रूट करिए लोगों को, यानी क्या कि एक रिक्रूट करके 10-12 हजार का किट दिलाइए उसको, फिर अगला रिक्रूट करेगा 10-12 हजार का किट दिलाइए उसको, और किट में भी हो सकता है कि प्रोडक्ट हो। लेकिन दोस्तों तब भी दोस्तों इस कंपनी को एक तरीके से इलीगल माना जाएगा, यानी क्या कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा दोस्तों, जो कि 2021 में आया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। तो दोस्तों आपको हमेशा ये चेक करना है दोस्तों कि बस ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं आए, बल्कि प्रोडक्ट निकलने पे पैसा आए। प्रोडक्ट यानी क्या कि प्रोडक्ट सेल हो करके, यानी प्रोडक्ट पे बात हो उस कंपनी में, ऐसा नहीं कि बस ज्वाइनिंग पे बात होते रहे। तो दोस्तों ये है आपका दूसरा पैरामीटर जो कि आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जान सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर आप भी किसी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं दोस्तों अभी तक, तो आप भी देखिए क्या आपका कंपनी ये पैरामीटर फॉलो करता है कि नहीं, कि बस ज्वाइनिंग पे या फिर प्रोडक्ट सेल होने पे पैसा देती है या प्रोडक्ट पे बात करने से पैसा देती है। ये दोस्तों एक बहुत ही महीन तरीके से एक तरीके से आप जान सकते हैं दोस्तों इस बात को, यानी कि आपको ये फील हो सकता है क्या, चलो प्रोडक्ट ज्वाइनिंग कराने पे भी निकल जाता है और ऐसे भी निकलता है, यानी क्या कि लोग सेल करके भी निकालते हैं। तो दोस्तों आपको ये चेक करना होगा दोस्तों कि हमेशा, यानी क्या कि हमेशा आपकी कंपनी ये तो नहीं बात करती है ना कि आप बस प्रोडक्ट क्या करिए कि लोगों को पैकेज के तहत बेचिए, यानी 10-12 हजार का आपका वही सेलेक्ट करके आपका दे दिया और उसके बाद फिर आप इसी को सेल करिए, 12 हजार अगले से लगवाइए, फिर 12 हजार अगले से लगवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है कि लोगों के मुताबिक प्रोडक्ट, यानी जो लोग चाहता है कि हमको अगर 4000 का प्रोडक्ट चाहिए तो उसको 4000 का मिले, अगर उसको 8000 का चाहिए तो 8000 का मिले, 2000 का चाहिए तो 2000 का मिले। ऐसा किट सिस्टम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा पैरामीटर जो कि आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा जो कि पैरामीटर है दोस्तों, वो तीसरा पैरामीटर है क्या कि आपकी कंपनी जो है कंपनसेशन प्लान का जो कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है दोस्तों, यानी क्या आपका कंपनसेशन प्लान ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। ये कैसे जाने दोस्तों, तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा दोस्तों कि क्या कंपनी में बस ऐसा तो नहीं है कि लेवल मेरा डायमंड निकल जाएगा या फिर मेरा ये निकल जाएगा, मेरा वो निकल जाएगा, इसके नाम पे बल्क परचेज हो रहा है। यानी क्या कि आपको एक लेवल दिखा दिया जाता है, यानी कि आपको एक लेवल का सपना दिखा दिया जाता है कि आप इस लेवल तक पहुंच जाइएगा, आप इस पिन तक पहुंच जाइएगा तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप क्या करिए तो पता चला क्या कि आप लगभग 10 लाख का सामान खरीद लीजिए, यानी क्या उस लेवल को पाने के लिए। तो ये तो आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आपको यहां पर भी सतर्क हो जाना चाहिए दोस्तों, यहां पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये कितनी बड़ी एक तरीके से घातक है, क्या कि लोगों का पैसा लगवा करके लेवल उसको अचीव कराया जाता है। वो खुद से करे दोस्तों, यानी क्या अगर आप हैं तो आप खुद से लेवल अचीव करें, ना कि आप अपने घर से ही 10 लाख 15 लाख 5 लाख इतना लगा करके करें। फ्रेंचाइजी होना एक अलग बात है, अगर आप उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर सिप लेते हैं, यानी क्या कि उसका एक दुकान लेते हैं, एक फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई इस तरीके से खरीदवाता है तो वो भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर, यानी क्या कि फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट हमारा है क्या कि डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट, यानी डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट करती है कि नहीं करती है कंपनी। यानी आप जिस भी कंपनी में, आप जिस भी संस्था में है, क्या आपकी कंपनी आपको सपोर्ट देती है। सपोर्ट किस चीज का, तो सबसे पहले क्या है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन का दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
ट्रेनिंग और एजुकेशन का दोस्तों बिजनेस है। इसमें लोग सीखता है तभी लोग इसमें जीत पाता है दोस्तों। इसीलिए आपको देखना होगा क्या कि आपकी कंपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कराती है या नहीं कराती है। उसके बाद दूसरा जो कि आपको यह भी देखना होगा कि आपके कंपनी का वेबसाइट है या नहीं है, आपको वेबसाइट सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी क्या कि आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो आपका कितना जल्दी रिस्पॉन्स आता है, ये भी डिपेंड करता है दोस्तों एक जेन्युइन कंपनी होने का। यानी क्या कि कस्टमर केयर जल्दी से आपको सपोर्ट करे, ईमेल करें तो ईमेल का जल्दी से रिप्लाई आए। ऐसा नहीं कि पता चला आज ईमेल किए तो 2 महीना के बाद रिप्लाई आ रहा है कि चलिए आपने ईमेल किया था, ऐसा नहीं। तो फिर तो पता चलेगा क्या कि बहुत स्लो पहुंचेंगे दोस्तों जहां भी आपका जो भी टारगेट अचीव करना है। और उसके बाद फिर कंपनी ही अगर ऐसी होगी तो आपका ग्रोथ कैसा होगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि कस्टमर केयर का सपोर्ट कैसा है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों अब चलते हैं 5वां पॉइंट की ओर। अब 5वां पॉइंट क्या है दोस्तों, लीगल कॉम्प्लायंस। यानी क्या कि आपकी कंपनी जो है, आपकी संस्था जो है, क्या ये 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी है आप में। यानी आपको ये भी पैरामीटर चेक करना होगा दोस्तों कि अगर 30 दिन का रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत हो सकता है दोस्तों। यानी कि भविष्य में सपोज करते हैं आपके साथ कोई डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि चलिए हम तो प्रोडक्ट लेते हैं कितना का, तो 1 लाख रुपये का, और 1 लाख रुपये का दुकान स्टोर खोलते हैं। अब कुछ कारण बस वो बोले क्या कि नहीं हमको क्या करना है कि 20 दिन के बाद वो बोले कि हमको वापस करना है स्टोर को, यानी कि अपना दुकान को नहीं रखना है और हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपकी कंपनी सक्षम है कि उसका टोटल पैसा रिटर्न कर दे, यानी कि प्रोडक्ट के बदले में, यानी वो प्रोडक्ट वापस करे और जो कि पैसा वापस कर दे। अगर ये रिटर्न पॉलिसी है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ये नहीं है तब तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर आप ही फंस जाइएगा। आप अगर किसी को ज्वाइन करवा करके अगर स्टोर दिलाते हैं तो, यानी कि वो अगर बोले कि हम रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा अगर कंपनी नहीं लेगी तो ये चीज है दोस्तों क्या कि आपको ये भी चेक करना होगा दोस्तों आपको रिटर्न पॉलिसी के तहत दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ एक पॉइंट जिसको कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं दोस्तों, तभी आप एक बेहतर निर्णय ले दोस्तों। दोस्तों हम बहुत चीज देखे हैं, यानी क्या कि आपका जो MLM का मेरा करियर रहा है वो 4 साल तक लगातार हम MLM में फोकस किया और अभी भी कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि अभी भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक तरीके से करना नहीं बल्कि जीना जिसको बोलते हैं कि जीते हैं दोस्तों। और उस जीने के टाइम में दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके के ऑब्जेक्शन लेके आते हैं दोस्तों, कि लोग बोलते हैं अरे मेरी तो कंपनी ही भाग गई। अभी हाल फिलहाल में एक लड़का था हमसे इधर कनेक्ट हुआ है, तो वो बोला क्या कि हमारी कंपनी एक कंप्यूटर कोर्स बेचती थी और उस कंप्यूटर कोर्स का पैकेज सिस्टम था, और पैकेज सिस्टम होने के कारण क्या हुआ कि ज्यादा समय तक कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई और कंपनी हो गई बंद और पूरा का पूरा मेरा टीम बिखर गया, ऐसे वो बोला हमको। तो बोला क्या कि हम बहुत मेहनत करके 4 साल 5 साल टाइम दिए वहां पर, और जा करके मेरा क्या हुआ कि पूरा एक तरीके से जितना टीम बनाया हुआ है वो पूरा बिखर गया और लास्ट में कुछ नहीं बचा। वो हमको बोला कि कंपनी ही भाग गई और लोगों का ट्रस्ट भी इससे एक तरीके से खत्म हो गया। तो हम भी पूछे क्या कि ऐसा क्या दिक्कत हो गया, तो बोले कि कंप्यूटर कोर्स था, उसमें भी पैकेज सिस्टम था, लोग एक कंप्यूटर कोर्स के नाम पे लोगों को ज्वाइनिंग कराते थे, रीपरचेज का उसमें कोई सिस्टम नहीं था। तो ये सब आज मार्केट में बहुत चीज देखने को मिलता है दोस्तों, और बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही तकलीफ होता है क्या कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण गलत जगह पे गलत डिसीजन ले लेते हैं, और इससे क्या होता है कहीं ना कहीं एक लोगों का विश्वास टूटता है, लोगों का उम्मीद टूटता है दोस्तों MLM के ऊपर से। तो इसीलिए दोस्तों आप अगर हैं, यानी क्या कि आप सब चीज परख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल जानकारी दिए दोस्तों, और शुक्रगुजार है दोस्तों आप सभी का दोस्तों जो कि आप लोग हमारे चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करते हैं। और बहुत आज देखते हैं क्या कि बहुत लोग हमारे न्यू मेंबर न्यू सब्सक्राइबर कनेक्ट हुए हैं।
दोस्तों हमें उम्मीद है क्या कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे दोस्तों, और लोगों तक ये अवेयरनेस जरूर पहुंचाए दोस्तों। लोगों तक ये जो वीडियो है आप जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक सही और लीगल कंपनी का फैसला ले सके दोस्तों। और दोस्तों आप अगर न्यू मेंबर हैं, सपोज करते हैं क्या कि आप किसी एमएलएम कंपनी में नहीं जुड़े हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आई बटन पे लिंक दे देंगे दोस्तों। वहां पर जा करके हमारी कंपनी का डिटेल्स ले सकते हैं दोस्तों, हमारे संस्था के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं दोस्तों कि क्या है हमारा संस्था, क्या इसमें प्रोडक्ट है, कैसा प्लान है। तो प्लान का और प्रोडक्ट का दोनों का हम इस आई बटन पे जो कि लिंक है उस पर हम वीडियो दे देंगे दोस्तों, और एंड स्क्रीन पे भी हम एक वीडियो दे देंगे दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि इंड स्क्रीन पे एक और वीडियो रहेगा दोस्तों, उसमें बताया जाएगा एमएलएम का फ्यूचर क्या है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या है दोस्तों। दोस्तों आई होप कि आप उसको जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।